वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। तो जैसे कि हम आज देख सकते हैं कि ये बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ है। अगर हम 16 तारीख को देखेंगे तो 16 तारीख को हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की थी कि ये एक सप्लाई जोन के पास में है। तो हमने यहाँ पर नीचे का ट्रेड लेने की कोशिश की थी, बट हमें उस दिन टारगेट मिला नहीं था। बाद में नेक्स्ट दिन इसने अच्छा खासा गैप डाउन ओपन किया है 17 तारीख को, और 17 तारीख को हमने अपसाइड का ट्रेड बनाने की कोशिश की थी, बट यहाँ पर हमारा एक स्टॉप लॉस जा चुका था और वोलेटिलिटी भी थोड़ा ज़्यादा ही थी। तो हम अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ये 600-700 पॉइंट था, तो यहाँ पर हम हमारा एक स्टॉप लॉस चला गया था अपसाइड का ट्रेड लेने के बाद में। और ये यहाँ से फिर से 1200 पॉइंट डाउन गया है। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है तो कुछ पोजीशन स्क्वेयर ऑफ होने की चांसेस थी, बट ये नीचे ही जाता रहा। और अभी ये 18 तारीख को कल के दिन इसने एक सपोर्ट फॉर्म किया था, तो इस यहाँ पर भी हमारा एक अपसाइड का ही ट्रेड बना था। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट कैप्चर किया है। बस मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया कल का सेशन क्योंकि मैं बाहर गया था, बट मैंने ट्रेड किया था। तो हमने उसमें ऑप्शन सीलिंग में अच्छा खासा पॉइंट कैप्चर किया है उसमें। और नीचे के साइड का भी ट्रेड मिल गया था, बट मैंने ट्रेड लिया नहीं क्योंकि मैं बाहर था। इसकी वजह से मैं ट्रेड कर नहीं पाया वो। तो आज भी हमें डाउन साइड का एक ट्रेड फाइंड आउट करना है, क्योंकि अभी ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस इसने फॉर्म कर लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहीं से इसने टर्न किया था और आज भी ये यहीं पर है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि अभी कुछ एनालिसिस डिफरेंट है नहीं, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है और यहाँ पर कोई रेंज है नहीं इस जगह पर। तो ये एक सपोर्ट मिला है और अभी के लिए ये एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है। ये एक सपोर्ट मिला है, तो ये प्रीवियस भी ये सपोर्ट था एक। तो वहीं पर उसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है, फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाने के बाद में नीचे आए और फिर से ये सपोर्ट के पास से ये गैप ओपन हुआ है, बट रेजिस्टेंस के पास है। तो हम यहाँ पर कोई एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, बट हमें आज हमारा डाउन साइड का ही ट्रेड बनाना है। हमें आज हमें सिर्फ डाउन साइड में ही देखना है। अगर ये ऊपर निकल भी जाता है तो भी ठीक है, हम ट्रेड लेंगे नहीं आज कोई भी। बट अगर ये नीचे आने की कोशिश करता है तो मैं एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। ऑप्शन सेलिंग में भी देखूंगा और ऑप्शन बाइंग में भी आपको एक ट्रेड बताऊंगा अगर मिलता है तो। नहीं तो हम ऑप्शन सेलिंग में तो ट्रेड बनाने ही वाले हैं। बस थोड़ा हम ऑब्जर्व करते हैं इसको कि कैसे रिएक्ट करता है ये, क्योंकि अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पर रेजिस्टेंस के जगह पर ही। तो एक हमें ट्रेड मिल सकता है डाउन साइड का। 45,500 का हमारा टारगेट टारगेट हो सकता है अगर हमें ट्रेड मिलता है तो, या फिर हमारा टारगेट यहाँ पर भी आ सकता है। तो 45,500 का अगर टारगेट मैं पकड़ के चलता हूँ तो यहाँ पर कहीं आता है वापस से सपोर्ट के पास में। बट अगर यहाँ पे निकलता है और सस्टेन करने की कोशिश नहीं करता, ज़्यादा पावर दिखाने की कोशिश नहीं करता, तो फिर हमारा टारगेट थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है और यहाँ पर गैप के इस पे भी आ सकता है। तो प्रीवियस डे के क्लोजिंग के आसपास भी आ सकता है। तो हम देखेंगे जो भी हमें टारगेट मिलेगा, बट हमें अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है क्योंकि स्टॉप लॉस ज़्यादा लगेगा नहीं। फिर उसके बाद में 150 पॉइंट का आसपास स्टॉप लॉस लगेगा और नीचे हमें 500 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट आसपास मिल सकता है। अगर ये भी पकड़ के चलूँ तो 300 पॉइंट के आसपास है, और डायरेक्टली अगर मैं ये टारगेट पकड़ता हूँ तो ये 500 पॉइंट के आसपास है। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठ रहा है। मैं छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर करने वाला ट्रेडर हूँ नहीं, मुझे अच्छा पॉइंट चाहिए रहता है। अगर मुझे ट्रेड लेना भी है तो मैं ऑप्शन बाइंग में भी बड़ा पॉइंट कैप्चर करना ही पसंद करता हूँ और ऑप्शन सेलिंग में भी डायरेक्शनल। ठीक है, मैं दोनों साइड में ऑप्शन सेलिंग में भी सेल नहीं करता हूँ और ऑप्शन बाइंग में भी मैं वन डायरेक्शनली ट्रेड करता हूँ, बट मुझे पॉइंट अच्छा खासा चाहिए रहता है तो अभी मैं ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल निकल सकता हूँ। क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर करने से हम ऑप्शन बाइंग में ज़्यादातर प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, क्योंकि इतनी प्रोबेबिलिटी होती नहीं है। उतनी प्रोबेबिलिटी आने में बहुत टाइम लगता है हमें। तो इसके लिए मैं थोड़ा बड़ा पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मैं लॉस देते रहता हूँ इसमें भी, बट मैं बड़ा पॉइंट कैप्चर करता हूँ ऑप्शन बाइंग में भी। और ऑप्शन सेलिंग में तो हमें लिमिटेड प्रॉफिट मिलता है, बट कंसिस्टेंटली अगर मिलता होगा तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी ऑब्जर्व करेंगे, अगर कुछ मुझे दिखता है तो मैं आपको बताऊंगा, मैं ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं बताऊंगा कि मैंने कौन सा प्रीमियम बाय किया है। और अगर हम अभी शॉर्ट करेंगे तो हम तो कॉल ही शॉर्ट करेंगे। यहाँ पर पुट शॉर्ट करने का कोई भी सिनेरियो बनेगा नहीं मेरा। आज मैं अप साइड का कोई भी ट्रेड लेना नहीं चाहता हूँ,
मैं सिर्फ डाउन साइड का ही ट्रेड बनाने की कोशिश करूँगा। ऑप्शन बाइंग में भी हम पुट ही बाय करेंगे और यहाँ पर हम कॉल शॉर्ट करेंगे अगर मिलता है तो। नहीं तो देखते हैं क्या होता है, हो सकता है साइडवेज हो जाए। आज फ्राइडे है तो देखेंगे, एक मोमेंटम दे देता है तो हमें आज भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। कल यहाँ पर हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया था, इस जो कैंडल है ये स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो यहाँ पे बीच में मैंने ट्रेड बनाया था जब यहाँ पर निकला था, तो यहाँ से इतना पॉइंट हमें मिल चुका था। यहाँ तक हमने कवर करने की कोशिश की थी इसको। तो ये हमारा कल का ट्रेड बन गया था। डाउन साइड का भी एक ट्रेड मिल रहा था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, ये वाला पोर्शन जो था वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता था, तो यहाँ पर मैंने बुक कर लिया था क्योंकि हो सकता था कि यहाँ से ये निकल भी जाए बट यहाँ पे टर्न भी हो सकता था। तो उसने यहीं पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करने के बाद में यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद भी ये नीचे आने की कोशिश किया। तो ये नीचे का भी एक ट्रेड फाइंड आउट मतलब हो रहा था, नीचे का भी एक ट्रेड मिल सकता था इस कैंडल के नीचे, बट ये ट्रेड हमने बनाया नहीं कोई भी। और आज हम देखेंगे एक और डाउन साइड का एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये अभी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश की इसने, बट अभी ये फिर से डाउन साइड में आ रहा है। तो अगर हमें 46,100 के नीचे कहीं पर हमें मिलता है, इसके नीचे थोड़ा, तो हम एक ऑप्शन सेलिंग का एक पोजीशन बनाएंगे और बाद में हम एक ऑप्शन बाइंग का ट्रेड देखेंगे इसके नीचे, और हम उसका टारगेट 45,900 तक का पकड़ के चलेंगे अभी के लिए यहाँ तक। तो 45,900 तक हम टारगेट एक पकड़ पकड़ के चलेंगे। अगर हमें 46,100 के नीचे अगर मिलता है तो अगर हमें यहाँ पे मिलता है तो ये वाला एक स्टॉप लॉस बनेगा और 46,900 तक का हमारा एक टारगेट बनेगा। तो 200 पॉइंट का एक टारगेट मिल सकता है हमें, और 150 पॉइंट का अभी के लिए स्टॉप लॉस रहेगा, बट हम बाद में वो ट्रेल कर देंगे जैसे ही हमें कोई प्राइस एक्शन का कुछ दिखता है हाई पॉइंट तो हम कर सकते हैं। बट अभी के लिए तो हमें यही स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। बट देखते हैं 46,100 के नीचे अगर निकलता है तो एक ऑप्शन सेलिंग का एक ट्रेड हम बना लेंगे। थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने के कारण मैं थोड़ा सा दूर का ही शॉर्ट करूँगा। देखते हैं 47,200 या 47,300 का कॉल हम शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे। ओके, तो हमारी एक एंट्री बन चुकी है। 47,200 का कॉल हमने एक शॉर्ट किया है। 47,200 का हमने एक कॉल शॉर्ट किया है। मैं प्रीमियम लगा के आपको दिखा देता हूँ। 47,200 का आज थोड़ा ज़्यादा आउट ऑफ द मनी लिया क्योंकि अब थोड़ा वोलेटिलिटी ज़्यादा है, इसकी वजह से मुझे एक कंफर्मेशन, मतलब थोड़ा अगर साइडवेज भी होता है तो हमें प्रीमियम थोड़ा मिल सकता है। क्योंकि वोलेटिलिटी में हो सकता है कि ये थोड़ा डाउन अपसाइड में जाके फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद में फिर से आए, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर शॉर्ट किया। मुझे वो 106.70 पे मिला है। इस जगह पर हमने एक शॉर्टिंग पोजीशन बनाई है। तो हमें देखना पड़ता है कभी भी वोलेटिलिटी के हिसाब से, हमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है ऑप्शन सेलिंग के पर्सपेक्टिव से। और यहाँ पर अभी ये डायरेक्टली थोड़ा निकल गया तो यहाँ पर हम थोड़ा कंसोलिडेशन देखेंगे और एक ऑप्शन बाइंग की भी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे डाउन साइड में ही। तो आज हमें अपसाइड का कोई भी ट्रेड देखना नहीं है। यहाँ पर इसने ब्रेक तो किया पर यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, तो यहाँ पर एक फेल्यूर होता है ब्रेकआउट का, तो हाईली चांसेस रहते हैं डाउन साइड में आने के। बट यहाँ से ही इसने डायरेक्टली रेड कैंडल बनाना शुरू कर दिया है, तो ऐसे में हम ऑप्शन बाइंग का ट्रेड थोड़ा अवॉइड करते हैं। कि हो सकता है कि ये थोड़ा रिट्रेसमेंट करने के बाद में हमारा स्टॉप लॉस लेने के बाद में नीचे आने की कोशिश करें। और देखो अभी 45,900 का मैंने टारगेट बताया था, तो थोड़ा बहुत आसपास ही आ चुका है उसके। बट एक 45,900 का एक टारगेट आ सकता है इसमें।
या फिर ये गैप फिल करने भी आ सकता है, ये 45 800 तक भी आ सकता है, 45 800 या 45 750 तक आ सकता है, बट मैं 45 900 का एक टारगेट पकड़ के चलूँगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर टारगेट आए तो मैं थोड़ा पोजीशन में क्वांटिटी थोड़ा बुक करने के बारे में सोचूंगा। और हमने ये जो कॉल जो शॉर्ट किया है, तो इसका आज हम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे देने वाले हैं। हम 156 के आसपास का एक स्टॉप लॉस देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ उससे। तो मैं 100 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस दूंगा नहीं आज, मैं 50 पॉइंट का 156 के आसपास मतलब 50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस जाता है तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करूंगा। अगर जाता है तो मैं ये भी सिस्टम में ही डाल देता हूँ, तो फिर हम मतलब हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। 150 106.70 पे हुआ है, तो 157 का हम स्टॉप लॉस दे देते हैं, तो थोड़ा सेफ साइड। देखो, आपको पता होगा कि मैं स्टॉप लॉस क्यों लगाना पसंद करता हूँ। आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पर सेशन में दिखाया था, यहाँ पर जब हमने अपसाइड का एक ट्रेड बनाया था, पुट शॉर्ट किया था, तो वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो गया था 100, मतलब 200 पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया था। 100 पे हमने शॉर्ट किया था पोजीशन, तब भी हमने थोड़ा आउट ऑफ द मनी ही लेने की कोशिश की थी, बट एक्सपायरी था, इसकी वजह से थोड़ा पास का प्रीमियम मिला था हमें। तो हमने 100 का प्रीमियम शॉर्ट किया, 200 पे हमें हमारा स्टॉप लॉस हो गया, और उसके बाद में वही प्रीमियम 800 900 के पास गया। अगर मैंने 200 पे अगर वो निकाला नहीं होता, तो हमें कितना बड़ा लॉस हो जाता। अगर हम होप पे बैठते तो कि ये आएगा करके, प्रीमियम डीके होगा, एक्सपायरी है, ऐसा तो ऐसे सोचना नहीं है हमको कभी भी। अगर हमारा स्टॉप लॉस आता है तो निकल जाना है, निकाल लेना है, कल देखेंगे, दूसरे दिन देखेंगे, क्योंकि मार्केट तो हमेशा रहने वाला है, मार्केट कभी बंद नहीं होने वाला है, तो हम हमेशा देख सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं। तो तब हमने स्टॉप लॉस निकाल दिया और हम सेफ बैठ गए। कल भी हमने स्टॉप लॉस लगा के ही रखा था, बट हमारा कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया, मैं पॉइंट बुक करके मैं निकल गया, और फिर डाउन साइड का कोई ट्रेड बना नहीं पाया मैं। और आज हमने डाउन साइड का ही ट्रेड पहले से ही बताया था मैंने कि डाउन साइड का ही ट्रेड फाइंड आउट करना। ये जब ऊपर निकल भी गया तो भी मैं इग्नोर ही कर रहा था, क्योंकि हो सकता था कि यहाँ पर फेल करके नीचे आने की कोशिश करे, और वैसे ही इसने किया, इस पे ब्रेक किया इसने रेजिस्टेंस को। देखो, रेजिस्टेंस कितना स्ट्रांग है वो हमें देखना पड़ता है, और रेजिस्टेंस कितना वीक है वो भी देखना पड़ता है, वो आपको एक्सपीरियंस से आएगा धीरे धीरे, जैसे मैं आपको बताऊंगा। पर यहाँ पर एक चांस था, यहाँ पर इसने गैप अप ओपन किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, तो ये लिक्विडिटी लेने के बाद ये नीचे आने की कोशिश कर सकता था। लिक्विडिटी मिलेगी कैसे इसको, जब तक कभी भी रिटेल ट्रेडर को ये फंसाएगा नहीं, तो इसको लिक्विडिटी मिलेगी नहीं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते थे कि यहाँ पर मैंने बताया कि ये डाउन साइड में आने वाला है, मैंने बताया 12 तारीख से ही, 12 तारीख को बोला मैंने कि ये डाउन साइड में आ सकता है, हमें डाउन साइड का ही ट्रेड बनाना है। यहाँ पर हमारा फेल हो गया, हमारा मैंने बताया था कि 2 3 दिन हमारा कंटिन्यूसली एनालिसिस फेल हो सकता है, बट मैंने जब यहाँ पर बोला कि ये सप्लाई जोन के पास आ चुका है अभी, तो ये यहाँ से नीचे आया है, तो आपने देखा होगा कि आपको बहुत दिनों से 2 3 मतलब एक आधी हफ्ते से आपको दिख रहा होगा कि आपको बहुत सारे रील आए होंगे कि एंकर्स के वगैरह या एनालिसिस के एनालिटिक जो बताते हैं उनके, कि मार्केट अभी बहुत बुलिश है, ऊपर ही जाने वाला है, अभी सेल नहीं करना है आपको, बाइंग ही रखना है, बाइंग ही करके चलो, क्योंकि ये बहुत ऊपर जाने वाला है। बट जब आपको एक्सपीरियंस आ जाता है और ऐसे रील आने लगते हैं और समझ में आ जाता है, तो एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि नहीं, अभी तो ये नीचे गिरने की कोशिश कर ही सकता है। तो यहाँ पर ही हमने शॉर्टिंग की पोजीशन बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे दिख रहा था यहाँ पर अच्छा खासा सप्लाई जोन था, और मैंने 16 तारीख को भी बोला था, 16 तारीख को हमने डाउन साइड का एक ट्रेड बनाया था इस जगह पर। तो हमें थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ उस दिन, हमारा टारगेट नहीं हुआ, बट मैंने उस दिन बोला था कि आज नहीं करेगा, बट कल जाकर ये हो सकता है कि हमारा टारगेट कर दे। तो इस दिन भी हमारा 47 900 या 47 700 तक मैंने बोला था कि यहाँ पर एक रेजिस्ट सपोर्ट था इस जगह पर। ओके, तो इस जगह पर हमारा एक सपोर्ट था, यहाँ पर ब्रेक हुआ था, और छोटा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जब इसने ब्रेक किया, तो यहाँ पर मैंने बोला था कि ये सपोर्ट को टेस्ट करने आ सकता है। ओके, तो ये इसने क्या किया ना उस दिन, ठीक है, सॉरी, ये वाला है। ओके, 47 700 तक मैंने बोला था कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है ये, बट इसने नेक्स्ट दिन बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन कर दिया, और यहाँ पर अच्छे खासे रिटेल फंस चुके होंगे। जिन जिन लोगों ने बाइंग किया है, जिन जिन लोगों ने टॉप पे बाइंग किया है, वो अच्छे खासे फंस चुके हैं अभी अपसाइड के लेवल पे। और
बड़े लोग FII DIS इंस्टीट्यूशनल यही चाहते हैं। वो आपको न्यूज़ पे बताएंगे, न्यूज़ पे दिखाएंगे कि बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है, और आपसे पोजीशन बनवाते रहेंगे। आप कॉल बाय करते रहोगे, फ्यूचर बाय करते रहोगे, इक्विटी में बाय करते रहोगे। बट जब आपको एक्सपीरियंस आ जाता है तो समझ में आ जाता है कि क्या हो सकता है। मैंने बोला मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगा। मुझे लगा था कि ये 47,700 तक आ सकता है, यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जा सकता है। बट बेरिशनेस तो बहुत दिन से दिख ही रहा था। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था डेली चार्ट पे या 1 आवर के चार्ट में, या यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास है, ये डाउन साइड में आ सकता है, डायरेक्टली इतना बड़ा अपसाइड दे नहीं सकता है। तो बट कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि जब तक रिजल्ट दिखता नहीं है तो कोई सुनता है नहीं। बट मैं बताता हूँ उस तरह से थोड़ा बहुत, आप अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको भी समझ में आएगा, आप खुद से एनालिसिस कर पाओगे। अभी आज देखो, ये ऊपर गैप ओपन हुआ, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो भी मैंने बोला कि आज डाउन साइड का ही ट्रेड बनाना है। इस दिन मेरा फेल हो गया। ठीक है, यहाँ पर मेरा फेल हो चुका था। मैंने यहाँ पर बोला था कि अपसाइड का ट्रेड एक बनाना है, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जा चुका था। बट 18 तारीख को हमने एक अपसाइड का ट्रेड बनाया, और डाउन साइड का एक ट्रेड छूट गया हमारा। बट इस दिन भी हमारा एक डाउन साइड का एक ट्रेड बना है यहाँ पर, और हमारे जस्ट टारगेट के आसपास ही है। तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी मैं बुक कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, और थोड़ा 900 के आसपास आने दो इसको, मैं थोड़ा क्वांटिटी मेरा निकाल दूंगा ऑप्शन सेलिंग से। यहाँ पे देखो, हमने जैसे एंट्री की, तभी भी पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने एंट्री की और वहां से ही भाग गया वो, और स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो ऐसे भी होता है। बट अभी भी हमने यहाँ पर एंट्री लिया, अब ये टारगेट के आसपास आ चुका है। यहाँ से ये हो सकता है कि ये गैप फिल करने भी आए, और ये रेजिस्टेंस के, सॉरी, सपोर्ट के पास भी आ सकता है। तो ये भी थोड़ा चांसेस है, और बेरिशनेस तो है मार्केट में। तो ध्यान से ट्रेडिंग करो, ओवरनाइट पोजीशन छोड़ के मत जाओ। अगर मैंने ओवरनाइट पोजीशन छोड़ दी होती तो हो सकता था कि मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाता। बट आपको दूसरे साइड से भी सोचना है, लॉस के साइड से भी सोचना है। अगर ये गैप डाउन नहीं होता और ये इतना ही पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता, तो मुझे तो मेरा जो प्रीमियम मैंने बाय करके छोड़ा होता, वो तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा डीके हो जाता, पूरा ही लॉस हो जाता। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी तो मैं छोड़ भी नहीं सकता। अगर आपको लगता है कि आपको क्वांटिटी छोड़ना भी है, तो अगर आपका 100% कोई ट्रेड लगता है मार्केट में, तो आप उसमें से सिर्फ 10% या 5% छोड़ के जाओ। अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है तो, नहीं तो छोड़ना ही नहीं है, इंट्राडे में ही बुक करना है कभी भी। ज़्यादातर रिस्क लेना नहीं है। हम इंट्राडे में फाइंड आउट कर सकते हैं क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन ट्रेड नहीं मिलेगा, इतना बड़ा कैप्चर पॉइंट नहीं होगा। बट अगर हम कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अगर कर सकते हैं, तो हमें करना आना चाहिए वो, और हम कर सकते हैं प्रॉफिट आराम से। बस आपको एनालिसिस करना आना चाहिए वो। यहाँ पर देखेंगे, अभी अगर हमारा टारगेट आता है तो मैं कुछ क्वांटिटी निकाल दूंगा, और फिर हम बड़े टारगेट के लिए भी सोच सकते हैं। या फिर हम देखते हैं क्या होता है। तो ये साइडवेज अगर होता है तो भी ठीक है, प्रीमियम थोड़ा बहुत हमें मिल सकता है। या फिर अब अगर नीचे आता है तो अच्छी बात। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत ये मोमेंटम करने की कोशिश करेगा। अगर ये ऊपर जाता है तो हम एक ऑप्शन बाइंग का ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। देखो, मैं आपको ज़बरदस्ती कोई ट्रेड देने की कोशिश नहीं करूँगा। अगर मुझे सच में दिखता है तो ही मैं ऑप्शन बाइंग का ट्रेड बनाता हूँ, नहीं तो फिर मैं बनाता नहीं हूँ। हो सकता है कि देखो, लाइव हूँ मैं, ठीक है, बट मैं ज़बरदस्ती से आपको ट्रेड नहीं दे सकता। मैं जैसे ट्रेड करता हूँ मैं वैसे ही आपको ट्रेड दूंगा। यहाँ पर मुझे पता है कि मैं ऑप्शन बाइंग का कभी भी ट्रेड बनाता नहीं हूँ ऐसे में, तो मैंने नहीं बनाया ऑप्शन बाइंग का ट्रेड। ठीक है, मैं लाइव हूँ, आपको दिखाना है, इसकी वजह से मैं कहीं पर भी ट्रेड ले लूंगा, ऐसा मैं करूंगा नहीं। क्योंकि मुझे एक्चुअल में ट्रेड लेना पड़ता है मेरे अकाउंट में भी, और मैं उसमें फालतू में कोई भी ट्रेड ले नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे लॉस हो सकता है उसमें, और मेरा ही पैसा जाएगा उसमें। तो इसलिए मैं जैसे मैं ट्रेड करता हूँ उसी तरह से मैं आपको बताऊंगा। कहीं पर भी मैं ट्रेड देने नहीं वाला हूँ। अगर मैं कभी लाइव आ भी जाऊंगा यूट्यूब पे, तो भी मैं जैसे ट्रेड करता हूँ, सच में ट्रेड लेता हूँ, उसी तरह से आपको बताऊंगा। फालतू में कहीं पर भी मैं ट्रेड देने नहीं वाला हूँ। और अभी भी देखेंगे, अगर हमें एक ऑप्शन बाइंग का एक ट्रेड मिलता है तो ही हम लेंगे, नहीं तो फिर हम आज ऑप्शन बाइंग का ट्रेड ही नहीं बनाएंगे। अभी ये निकल तो चुका है, मेरे टारगेट के पास आ चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत वहाँ पलटने के चांसेस भी होते हैं। तो हम देखेंगे, तो भी थोड़ा बेरिशनेस है, क्योंकि यहाँ पर गैप पेंडिंग है, और यहाँ पर भी एक सपोर्ट पर आने की कोशिश कर सकता है ये, पर ये गैप पेंडिंग है, तो इस जगह पर भी आ सकता है, या फिर ये साइडवेज हो सकता है। बट हम देखेंगे, अगर ऑप्शन बाइंग का हमें ट्रेड अगर मिल जाता है, तो हम इतना बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे कहीं अगर मिल जाता है नीचे का ट्रेड, और कुछ बेरिशनेस दिखता है, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा लगेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं हम, यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और इसके ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। बट मुझे इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना नहीं है। अगर हाँ, अगर ये यहाँ पर आ जाता है, तो इसके बाद में ये स्टॉप लॉस हमारा लग सकता है, और फिर हम बड़ा टारगेट लेके चल सकते हैं।
यहाँ पर अगर हम सपोर्ट पे भी लेके चलते हैं तो 600 पॉइंट का मोमेंटम है और मैं गैप भी पकड़ के चलता हूँ तो भी मुझे 300 350 पॉइंट मिल जाएगा ऑप्शन बाई में, अगर जाता है आज तो। अगर नहीं जाता तो वो भी ठीक है, थोड़ा बहुत आ जाएगा नीचे फिर से तो भी ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में हम अभी थोड़ा होल्ड करेंगे, यहाँ पर थोड़ा बहुत क्वांटिटी बुक करने की सोचा मैंने, बट मैंने अभी तक क्वांटिटी कुछ भी निकाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मुझे बुक करने का चांस मिला नहीं। 45,907 पे आया था ये, बट मैं 45,900 के आसपास लेकर चल रहा था, क्योंकि मुझे एक्सपेक्ट था कि ये इसके नीचे भी थोड़ा आ सकता है। तो ज़्यादा प्रीमियम एक्सपेक्ट तो करने नहीं वाला हूँ मैं, बट अगर टाइम वेस्ट करता है तो ये प्रीमियम डीके करेगा। बट मैंने स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का लिया और उसके अपोजिट में मुझे ज़्यादा पॉइंट मिल नहीं रहा है यहाँ पर। मैं जैसे सोच रहा था, बट मुझे 20 पॉइंट तक ये नीचे आया। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस देने के बाद में इतना सा अगर नीचे आता है तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि अगर टाइम स्पेंड करता है और ये थोड़ा ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश करता है तो मुझे थोड़ा प्रीमियम अच्छा खासा मिल जाएगा। मैंने सोचा था कि यहाँ पर अगर आता है 45,900 तक तो यहाँ पर मैं कुछ क्वांटिटी निकाल दूंगा तो थोड़ा बहुत मैं सेफ हो सकता हूँ। अगर ये वापस भी चला जाएगा तो मुझे कुछ लॉस होगा नहीं, बट मुझे यहाँ पर कोई चांस मिला नहीं, तो मैंने अभी तक कोई भी क्वांटिटी बुक किया नहीं है। जैसे ही अगर मैं कोई क्वांटिटी अगर बुक करता हूँ तो मैं आपको वैसे बताऊंगा, अपडेट करूंगा। और मुझे कोई ऑप्शन बाइंग का अगर ट्रेड मिलता है तो ही हम लेंगे, नहीं तो हम फालतू में ट्रेड कोई बनाने नहीं वाले आज। यहाँ पर इसने अच्छा खासा कंसोलिडेट किया और यहाँ पर इसने ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर अच्छा खासा रिटेलर को फंसाया है इसने। देखो यहाँ पर ब्रेक आया, यहाँ पर एंटर हुआ होगा रिटेल, ठीक है, कोई भी होगा अगर ये कंसोलिडेशन देखता है तो रिटेल एंटर होने की कोशिश करेगा ही। इसने रेजिस्टेंस नहीं देखा होगा, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसने रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया होगा यहाँ पर कि रेजिस्टेंस है करके। बट ज़्यादातर लोग क्या देखते हैं कि हाँ ठीक है कंसोलिडेशन है, ब्रेक किया और निकल जाएगा, ऐसा नहीं। अगर कंसोलिडेशन है बट वो कहाँ पर है वो भी तो देखना पड़ेगा आपको। आपको देखना पड़ेगा कि ये रेजिस्टेंस के पास है या सपोर्ट के पास है। अगर यही कंसोलिडेशन इस जगह पर बैठता और फिर नीचे निकलता तो मैं पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करता कि मुझे अपसाइड का ही ट्रेड एक फाइंड आउट करना है। अगर ये बाद में अगर सस्टेन करता है नीचे और उसके बाद में नीचे जाने की कोशिश करता है तो मैं फिर डाउन साइड का एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। बट अगर ये पहले रेजिस्टेंस के पास है तो हमें डाउन साइड का ट्रेड पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करना ही है, ना कि हमें इसके साथ में निकल जाना है। अगर ये निकल जाता है तो ये थोड़ा रिट्रेस करने के बाद में हमें सोचना है कि अपसाइड का एक ट्रेड फाइंड आउट करेंगे, बट डायरेक्टली कभी भी इसके साथ में निकलना नहीं है। अगर ये रेजिस्टेंस के पास है तो सबसे पहले बात, अगर रेजिस्टेंस के पास है तो पहले सोचो कि डाउन साइड का ट्रेड कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर सपोर्ट के पास है तो पहले सोचो कि अपसाइड का ट्रेड कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद में अगर कुछ कंडीशन चेंज होती है तो उसके बाद में ही हमें सोचना है, ना कि इसके फ्लो में निकल जाना है। कभी भी नहीं करना है, क्योंकि ये हमेशा फंसाता है ऐसे ही, और मार्केट हमेशा ऐसे ही काम करेगा। जब तक आपको फंसाएगा नहीं तो बड़े लोग पैसे कैसे कमाएंगे। तो सिंपल सा फंडा है, मार्केट में जैसे दिखेगा आपको उसके उल्टा ही करने की सोचना है कभी भी, तो आपको एक सिचुएशन पता चल सकती है। देखते अभी यहाँ पर कैसे रिएक्ट करता है, उसके बाद में मैं एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी आ सकता है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा है। बट देखेंगे यहाँ पर कैसे कंडीशन बनती है, अगर कुछ सिनारियो अगर बनता है तो हम एक ट्रेड बनाने की कोशिश तो करने ही वाले ऑप्शन बाइंग में। यहाँ पर ये हो सकता है थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश करे और ऊपर निकलने की कोशिश करे, क्योंकि अभी अगर ऊपर के साइड में ब्रेक कर दिया इसने तो यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर बाय किया तो उनका तो स्टॉप लॉस खा लिया। अभी डाउन साइड में भी जो एंटर हुआ है तो हो सकता है कि ये इनका भी स्टॉप लॉस खाए, तो मैं थोड़ा बहुत मेरा पोजीशन यहाँ पर निकालने की कोशिश करूंगा अभी। क्योंकि अभी अगर ये नीचे ऊपर के साइड में जाता है तो मैं लॉस नहीं लेना चाहता, क्योंकि 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मेरा और मुझे अभी ज़्यादा पॉइंट मिल नहीं रहे हैं यहाँ पर। मैंने प्रीमियम भी बहुत दूर का शॉर्ट किया है, 14 पॉइंट 13 पॉइंट कुछ भी मिल रहा है। यहाँ पर अगर मैं बुक कर लेता हूँ तो 20 पॉइंट में थोड़ा बहुत मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। बट 10 पॉइंट में ठीक है, मुझे प्रॉफिट तो बहुत बड़ा दिख रहा है, ठीक है, उसके बारे में कोई बात नहीं। बट अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया और मैं 10 पॉइंट में बुक करने की कोशिश करता हूँ तो थोड़ा उसके अपोजिट, मतलब मेरे रूल्स के अपोजिट में हो जाता है। बट हो सकता है कि ये सस्टेन करने के बाद में यहाँ से ही ऊपर के साइड में निकल भी सकता है, तो थोड़ा बहुत मैं चांस ले सकता हूँ। बट मैं लॉस नहीं देने की कोशिश करूंगा। मुझे दिखता है यहाँ पर कुछ कंडीशन तो मैं थोड़ा बहुत मेरा क्वांटिटी बुक कर लूंगा, ताकि अगर ऊपर की तरफ जाता है और मेरा स्टॉप लॉस भी हिट करता है तो मुझे इतना लॉस नहीं होगा। हाँ मुझे प्रॉफिट भी नहीं होगा बहुत ज़्यादा, बट मुझे प्रॉफिट तो होने नहीं वाला, थोड़ा बहुत लॉस ही होने वाला है। बट
जितना मैं पहले अगर लॉस देता होगा तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा लॉस। मतलब ऐसे समझ के चलो कि मैं इतनी क्वांटिटी निकालने वाला हूँ कि यहाँ पर अगर आता भी है तो मेरे स्टॉप लॉस के वो 20-30% हो जाएगा स्टॉप लॉस सिर्फ। तो मैं थोड़ा सेफ चलूँगा इसमें। अगर ये ऊपर के साइड में निकलने की कोशिश करता है तो मैं थोड़ा क्वांटिटी बुक करने के बारे में ही सोचूंगा। मैं अगर क्वांटिटी बुक करता हूँ तो मैं आपको अपडेट करूंगा। वैसे देखते हैं कैसे कंडीशन बनता है यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर चांसेस तो दोनों रहते हैं। हमारे साइड में तो आ गया, मैंने टारगेट के पास में बोला था, बट यहाँ पे भी थोड़ा इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की। अब मुझे एक्सपेक्टेशन है कि हमें अगर ऑप्शन बाइंग का एक ट्रेड बनता है तो बड़ा अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े टारगेट है। तो ये भी मैं एक्सपेक्टेशन करके चल रहा हूँ, तो इसमें मैं ऑप्शन सेलिंग में तो रुकने की कोशिश करूँगा, बट यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है। ओके, तो ये सपोर्ट भी मेरे ध्यान में था, बट मुझे लगा कि यहाँ पर ये सस्टेन करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से एक सेलिंग आई है। बट ये यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पर थोड़ा साइडवेज होने के बाद में अगर ब्रेक करता है ये, तो फिर चांसेस बढ़ जाएंगे डाउन साइड में जाने के लिए, क्योंकि फिर नेक्स्ट सपोर्ट इसको यहीं पर मिलेगा। इस जगह पर एक सपोर्ट मिलेगा इसको, और यहाँ पर डाउन साइड में है फिर डायरेक्ट टारगेट। तो यहाँ पर देखते हैं अगर कैसे रिएक्ट करता है। अगर हमें ऑप्शन बाइंग का भी अगर कोई ट्रेड मिलता है तो भी वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। बट ऑप्शन सेलिंग में मैं थोड़ा चांस नहीं देना चाहता, क्योंकि वोलेटिलिटी थोड़ी है, और हो सकता है कि ये अपोजिट साइड में जाए तो ये प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ा सकता है। बट मैं ज़्यादा आउट ऑफ द मनी हूँ, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी हूँ, तो उतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये साइडवेज भी हो जाएगा तो मुझे प्रीमियम तो डी के मिलने ही वाला है। ये तो है ही कि मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। बट हमें दोनों साइड में सोचना पड़ता है। जैसे हमने उस दिन सोचा कि अपोजिट में निकलता है तो हमें स्टॉप लॉस लेना है, और मैंने आज ज़्यादा स्टॉप लॉस दिया नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये 100 पॉइंट का मैंने शॉर्ट किया, तो मुझे ज़्यादा तो मिलने वाला है नहीं। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि मुझे ज़्यादा मिलेगा, बट ये मोमेंटम में मुझे लगा कि थोड़ा मुझे प्रीमियम तो मिल जाएगा। मैं सोच रहा था कि 80-70 के आसपास अगर आता है तो मैं थोड़ा क्वांटिटी निकालने की सोचूंगा यहाँ पर। बट ये ज़्यादा आया नहीं, 20 पॉइंट का इसने मूवमेंट दिया। मैंने अगर सोच के चलता हूँ कि 80 अगर मैं बोलता हूँ तो 30 पॉइंट का यहाँ पर होता है, 70 अगर बोलता हूँ तो 37, 40 पॉइंट का यहाँ पर होता है। बट वो आया नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये डायरेक्टली निकल गया, थोड़ा प्रीमियम डीके का इसमें आया नहीं। तो देखते हैं, अगर यहाँ पर कुछ मुझे दिखता है तो मैं क्वांटिटी थोड़ा बहुत बुक करूंगा। मैं अगर बुक करता हूँ तो आपको बताऊंगा। और यहाँ पर हमें ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग का एक ट्रेड दिखता है तो हम पुट साइड का ही ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, जब तक ये सस्टेन करने की कोशिश नहीं करता है अपसाइड जाने के लिए। तो हम एक ट्रेड पुट साइड का ही बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम अभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे प्रीमियम के फिर से पास आ चुका है और ये भी नीचे आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा मेरी क्वांटिटी निकाल देता हूँ एक सेफ साइड के लिए। क्योंकि हो सकता है ये मेरे टारगेट के आसपास आया तो यहाँ पर ये टर्न भी कर सकता है, तो मैं ज़्यादा चांस लेना नहीं चाहता। अभी अगर ये रेड कैंडल थोड़ा जाता है तो मैं देखते हैं, और यहाँ पर मैं क्वांटिटी बुक करने की कोशिश करूँगा थोड़ा। ठीक है, मैं ज़्यादा आउट ऑफ द मनी हूँ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये साइडवेज हो जाएगा तो ये प्रीमियम तो डीके होगा। बट मैं एक सेफ साइड देख रहा हूँ, क्योंकि वॉलेटिलिटी है, तो हो सकता है प्रीमियम बढ़ाने के चांसेस भी होते हैं। हम ज़्यादा ही आउट ऑफ द मनी बैठे हैं तो इतना हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हम प्रॉफिट हाथ से जाने भी नहीं देंगे। तो थोड़ा सा क्वांटिटी हम देख लेते हैं, बुक करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर यहाँ इस जगह पर ठीक है, मैं थोड़ा क्वांटिटी निकाल देता हूँ मेरी। ओके, तो इस जगह पर हमने थोड़ी बहुत क्वांटिटी हमारी निकाल दी। अभी क्वांटिटी है बची हुई अभी भी, तो देखते हैं। अभी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ये ऊपर के साइड में निकल जाता है इस जगह पर, तो भी हमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अभी लॉस होने के चांसेस अभी भी है, अगर स्टॉप लॉस हिट करता है तो लॉस तो होगा ही, बट उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना अभी डायरेक्टली अगर जाके हिट करता तो हो सकता था। तो इसलिए अभी थोड़ा हम सेफ है। अभी हम देखते हैं, अभी तो ये नीचे आने की भी कोशिश कर सकता है, नीचे जा भी सकता है। तो यहाँ पर और प्रीमियम नीचे हमारे जाएंगे और प्रीमियम डीके होगा, और ये साइडवेज इस जगह पर भी साइडवेज हो जाता है तो भी ये प्रीमियम डीके होगा। तो अभी हम प्रीमियम डीके का डीके एंजॉय करेंगे,
और ऑप्शन बाइंग का अभी ट्रेड मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पर एंटर करना नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए अगर मिलता है हमें ऑप्शन बाइंग का ट्रेड तो ही हम करेंगे आज, नहीं तो हम कोई ऑप्शन बाइंग का आज ट्रेड बनाने ही नहीं वाले। कुछ सर्टन कंडीशन मुझे दिखनी चाहिए तभी मैं एक ऑप्शन बाइंग का ट्रेड बनाऊंगा। यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट आया है, जैसे कि आप देख सकते हो ये एच एच पैटर्न की तरह बन सकता है, बट थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा इसको तो ही हम एंट्री लेंगे, क्योंकि सपोर्ट ज़्यादा है नहीं, फिर हमें 1:1 के टारगेट के हिसाब से चलना पड़ेगा, और मैं ऑप्शन बाइंग में उतना पसंद नहीं करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर भी लेके चलता हूँ तो 150 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लग रहा है लोअर हाई के आसपास, और फिर हम टारगेट भी देखेंगे तो फिर 140 पॉइंट का यहाँ पर एक टारगेट आता है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें तंग कर सकता है, तो यहाँ पर हम बुक करना चाहिए थोड़ा बहुत हमें ऑप्शन बाइंग में अगर लेते हैं तो। और फिर हम नेक्स्ट टारगेट तो फिर यहाँ पर ही सोच रहे हैं। तो बट यहाँ पर एक सपोर्ट आ रहा है, इसकी वजह से मैं थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ ऑप्शन बाइंग। अगर मुझे ऊपर के साइड में अगर मिल जाता ना तो फिर यहाँ पर हम एक ट्राई करते हैं ऑप्शन बाइंग का ट्रेड बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड मैच हो सकता था। मैं अगर इसके ऊपर भी स्टॉप लॉस लगाता तो भी मुझे फिर यहाँ पर 250 पॉइंट मिल जाता। अगर फिर यहाँ पर भी मिल जाता तो यहाँ पर फिर हमारा 120 पॉइंट 150 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस लगता, और यहाँ से भी अगर टारगेट पकड़ के चलेंगे तो 300 350 का यहाँ पर ही टारगेट मिल रहा है हमें, और नीचे की तरफ तो हमें 600 पॉइंट 500 पॉइंट भी मिल सकता था। तो यहाँ से एक अच्छी कंडीशन बन रही थी ऑप्शन बाइंग की, बट ये डायरेक्टली निकल गया, इसलिए हमने ऑप्शन बाइंग का कोई भी ट्रेड बनाया नहीं है। तो यहाँ पर कोई चांस है नहीं, अगर देखते हैं अगर यहाँ पर कहीं मिलता है तो फिर हम ऑप्शन बाइंग की एक पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर आज हम ऑप्शन बाइंग को थोड़ा अवॉइड करेंगे। अभी हम ऑप्शन सेलिंग में अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं, तो फालतू में अभी रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि थोड़ा लग रहा है कभी कभी थोड़ा अवॉइड ही करना अच्छा होता है ऑप्शन बाइंग को, क्योंकि यहाँ पर मैं चांस नहीं लेना चाहता। 1:1 के हिसाब से भी रेशो नहीं भर रहा है, और मैं ज़्यादा 1:1 पे ऑप्शन बाइंग पे ट्रेड करता नहीं, मुझे ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा प्रॉफिट ही चाहिए रहता है, और मैं कम स्टॉप लॉस ही देता हूँ, तभी मेरा अगर मैच करता है तो ही मैं पोजिशन बनाता हूँ, नहीं तो फिर मैं अवॉइड करता हूँ उस दिन ऑप्शन बाइंग। ठीक है, अभी हमारा 45 900 का तो टारगेट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर ही। ठीक है, ये नीचे आने की कोशिश किया, यहाँ पर प्रीमियम भी डीके हो रहे हैं अभी। हम यहाँ पर हमने थोड़ी क्वांटिटी बुक कर ली थी, अभी हमें प्रॉफिट अच्छा हो रहा है फिर से। अभी अगर हम देखेंगे तो हमें 26 पॉइंट के आसपास मिल रहा है। अभी अगर ये नीचे ही जाता रहा ना तो ये प्रीमियम भी अच्छा खासा मिल जाएगा हमें, और साइडवेज भी जाता रहा तो भी हमें प्रीमियम मिल जाएगा। तो प्रीमियम की चिंता नहीं है, और अभी ज़्यादा लॉस भी होने नहीं वाला है, क्योंकि यहाँ से अगर ऊपर भी चला जाता है तो हमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा। बट हम प्रीमियम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, अगर इतना प्रीमियम भी मिल रहा है तो हम यहाँ पर प्रीमियम छोड़ेंगे क्यों ना। थोड़ा सा प्रॉफिट हमारा ऑलरेडी बुक हो चुका है, तो हम देखेंगे अगर यहाँ पर भी आता है बाइंग प्राइस के पास जो हमने शॉर्ट किया था उसके प्राइस के आसपास, तो वहाँ पर भी हम क्वांटिटी निकालने की सोच सकते हैं, या फिर हम एंजॉय करेंगे प्रीमियम दिख के जितना मिलता है। तो ऐसे हमें एनालिसिस करना पड़ता है। देखो हमने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था, हमने पहले ही एनालिसिस कर लिया था, उसके हिसाब से हमने डाउन साइड का ही ट्रेड बनाया। मैंने पहले ही बोला आपको कि आज हमें डाउन साइड का ही ट्रेड फाइंड आउट करना है, तो उस तरह से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। मैंने कुछ ज़्यादा लॉजिक लगाया क्या? नहीं ना, मैंने देखा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास में हमें क्या देखना है, क्योंकि यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फॉर्म किया, स्ट्रांगली नीचे आया है, यहाँ पर सस्टेन करते हुए नीचे नहीं आया, ये स्ट्रांग नीचे आया है यहाँ से। तो इसके हिसाब से क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर लिक्विडिटी मिल सकती है इसको। यहाँ पर इसने गैप ओपन किया, बट कहाँ पर ओपन किया? प्रॉपर रेजिस्टेंस के पास ही ओपन किया, यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पर फेल करने की कोशिश की इसने, क्योंकि यहाँ पर रिटेलर को फंसाया इसने कि अभी मैं ऊपर जाने वाला हूँ यहाँ से। यहाँ पर लिक्विडिटी मिली उनको, और फिर से यहाँ पर शॉर्टिंग पोजीशन बनी, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े क्वांटिटी में सेल करेंगे उनको लिक्विडिटी भी तो चाहिए ना। तो यहाँ पर ये फिर फेल करने के बाद में, लिक्विडिटी मिलने के बाद में फिर से इसने नीचे आने की कोशिश की। तो यही लॉजिक था। देखो एनालिसिस में कुछ है नहीं, ये सपोर्ट मैंने पहले बना के रख दिया, ये वाला अभी हमारे कुछ काम का है नहीं, क्योंकि अभी इस जगह पर इस पोर्शन में कुछ भी नहीं है। बस एक सपोर्ट मैं दिखाता हूँ आपको, वही है। देखो ये एक सपोर्ट है, सिर्फ इस जगह पर एक सपोर्ट है, वही सपोर्ट इसने फॉर्म किया है यहाँ पर। तो कुछ एनालिसिस करने के लिए है नहीं हमारे पास, सिर्फ यही जगह है एनालिसिस करने के लिए, यही पोर्शन। तो हमें यहाँ यहीं पर हमें लॉजिक लगा कर देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा भी डिफरेंट पॉइंट पे देखने का ज़रूरत होता नहीं है। इसी जगह पर हमें फाइंड आउट करना है कि हमें ट्रेड कैसे फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो फिर तभी भी अगर आप यही सोचोगे कि नहीं अभी भी मैं ऊपर का ही साइड का ट्रेड पहले फाइंड करूँगा, तो फिर ये समझदारी होगी नहीं। ओके, तो यहाँ पर हमें पहले डाउन साइड का ही ट्रेड फाइंड आउट करनी। अगर यहाँ पर ये सस्टेन करने की कोशिश करता
इस जगह पर थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश करता, ऊपर जाने की कोशिश करता, तो थोड़ा कुछ प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करता, तो मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता। बट मेरा पहला इंटेंशन था कि मुझे नीचे का ही ट्रेड देखना है। तो अभी ये यहाँ से फेल करने के बाद नीचे ही आया, यहाँ पर हमने एंट्री की, तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रीमियम मिल चुका है। यहाँ पर हमने कुछ क्वांटिटी बुक कर ली और अभी भी थोड़ा बहुत प्रीमियम यहाँ पे देखो, यहाँ पर इसने लो ब्रेक नहीं किया था तो भी इसने यहाँ पर लो ब्रेक कर दिया था, और यहाँ पर अभी नीचे आने के बाद में तो इसने और भी नीचे आ गया ये प्रीमियम। ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा नहीं हमें, क्योंकि हमने बहुत आउट ऑफ द मनी शॉर्ट किया है, और इतना भी प्रीमियम डीके करेगा नहीं, क्योंकि एक्सपायरी में अभी टाइम है। ठीक है, अभी आज फ्राइडे है और वेनसडे को इसकी एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी की, तो इतना भी प्रीमियम डीके करने नहीं वाला, जीरो तो करेगा नहीं कभी वो। बट अगर ये नीचे जाता रहा तो हमें प्रीमियम मिल सकता है, नहीं तो हमें इसी प्रीमियम में खुश होना पड़ेगा। और मैं ज़्यादा अभी स्टॉप लॉस भी देने नहीं वाला हूँ, इसके ऊपर ही देखते हैं। ठीक है, 145 के ऊपर ही देखते हैं, क्योंकि कोई फ़ायदा होगा नहीं इतना बड़ा स्टॉप लॉस देने का, क्योंकि प्रीमियम हमें जितना एक्सपेक्ट था उतना मिला नहीं, तो मैं 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस क्यों छोड़ूंगा ना। फिर यहाँ पर ही देखता हूँ 38-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैं देख के चलता हूँ, फिर हम इसको भी ट्रेल कर लेंगे अगर ये नीचे जाता है, या फिर अभी यहाँ से ऊपर की तरफ आता है तो फिर हम यहाँ पर ही कहीं पर बुक करने की सोचेंगे, क्योंकि हमें फिर कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा आज। तो इस तरह से हमें प्लान करना पड़ता है लाइव मार्केट में। देखो सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है, हम फ्यूचर का देख नहीं सकते, बट पास्ट का देख के हम प्रेजेंट तो थोड़ा प्रिडिक्ट कर ही सकते हैं ना। हमारा एनालिसिस उस तरह से होता है, हमारा परफेक्शन उस तरह से है, प्रिडिक्शन ज़्यादातर पास हो जाता है, तो इसकी वजह से हम पास्ट का देख के हम थोड़ा प्रेजेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट फ्यूचर तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि फ्यूचर में हम फेल भी तो हो सकते हैं ना। यहाँ पर मैंने बताया कि डाउन साइड में आ सकता है ये, ठीक है आ गया, बट हो सकता था कि फेल हो जाए। ठीक है, तो वो भी चांसेस हमें देखना पड़ता है, तो इसकी वजह से हमें स्टॉप लॉस भी लेकर चलना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ पर कंटिन्यूसली 3 दिन तक हाँ, यहाँ पर देखो 12 तारीख से पहले हमने अपसाइड का एक प्रॉफिट कर लिया था ऑप्शन सेलिंग में अच्छा खासा, और फिर हमने देखा था कि हम अभी नीचे का ट्रेड बनाना है, तो यहाँ पर हमारा डाउन साइड का एक ट्रेड फेल हो गया। फिर हमने 15 तारीख को भी हमने डाउन साइड का एक ट्रेड बनाने की कोशिश करी, वो भी फेल हो गया। बट यहाँ पर 16 तारीख को जब हमने डाउन साइड का एक ट्रेड बनाने की कोशिश की, तो यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें अच्छा खासा सप्लाई जोन पे हमें ट्रेड मिल गया। और यहाँ पर जब ट्रेड मिला तो ये उसी दिन थोड़ा आया तो सही यहाँ पर नीचे, बट इतना नीचे आ नहीं पाया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ही प्रॉफिट बुक करना पड़ा ऑप्शन बाइंग में, थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग में स्टॉप लॉस हो गया था, बट ऑप्शन बाइंग में हमें थोड़ा प्रॉफिट मिल गया। बट नेक्स्ट दिन देखो किया क्या, उसने वही किया ना जो मैं बता रहा था कि डाउन साइड में आ सकता है, डाउन साइड में आ सकता है, तो आ गया यहाँ पर। यहाँ पर भी हमने कल के ट्रेड हमने लाइव सेशन किया नहीं था क्योंकि मैं बाहर था, बट मैंने अपसाइड का एक ट्रेड बनाया था, तो यहाँ पर हमें अपसाइड में एक प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पर आज हमने डाउन साइड का ट्रेड बनाया तो हमें उसमें भी प्रॉफिट हो गया है। बस अभी सिचुएशन देखना है कि क्या होता है, ये साइडवेज ही क्लोज हो जाता है या फिर नीचे जाते रहेगा या फिर अपसाइड में जाता है, तो ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा। जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। आज मेरा कोई मूड है नहीं ऑप्शन बाइंग का ट्रेड बनाने का, क्योंकि कुछ कंडीशन मिल नहीं रहे और मुझे वो जो रिस्क रिवॉर्ड चाहिए वो नहीं दिख रहा मुझे। अगर मुझे यहाँ पर ट्रेड मिलता तो मैं बनाने की कोशिश करता, बट मुझे यहाँ पर कुछ भी ट्रेड मिल नहीं रहा है और मुझे कुछ कंडीशन दिख नहीं रही है, तो फालतू में कोई ट्रेड बनाएंगे नहीं हम। कंडीशन अभी भी अगर बनती होगी तो भी मैं ट्रेड बनाऊंगा, नहीं तो फिर मैं ऑप्शन बाइंग में कोई ट्रेड नहीं बनाने वाला आज। हम ऑप्शन सेलिंग का ही देखेंगे फिर। यहाँ पर प्रीमियम डीके देखो कैसे होता है। यहाँ पर हमने एंट्री की, इस जगह पर हमने यहाँ पर एंट्री की, यहाँ पर एक ही कैंडल में हमें प्रॉफिट मिल गया थोड़ा बहुत। फिर ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पर ऊपर गया, फिर इस जगह पर इसने ब्रेक भी नहीं किया था, इस जगह पर यहीं पर था, तो भी इसने जो लो है इसका प्रीमियम में वो ब्रेक कर दिया, और अभी भी ये नीचे ही जाने की कोशिश है। जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा तो ये प्रीमियम कुछ ना कुछ दिखे होगा, तो आपको वो भी दिखने को मिलेगा और आपको समझ सीखने को मिलेगा कि ऑप्शन सेलिंग में कैसे प्रॉफिट किया जाता है। थोड़ा प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में होने के कारण हम थोड़ा कम रिस्क रिवॉर्ड रखने के बाद भी हम कैसे प्रॉफिट में निकल सकते हैं, वो आपको थोड़ा सीखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने और कुछ क्वांटिटी थोड़ी बुक कर ली है, थोड़ा हो सकता है कि ये अपसाइड में जाने की कोशिश करे यहाँ से, इसके लिए यहाँ पर और क्वांटिटी मैंने बुक कर ली है।
अभी देखेंगे, ज़्यादा तो मैं रुकने नहीं वाला हूँ क्योंकि मेरी मैक्स क्वांटिटी थोड़ा बुक हो चुकी है, तो थोड़ी बहुत ही क्वांटिटी है, तो अभी हमें लॉस नहीं होने वाला है कुछ भी, क्योंकि ये प्रीमियम ज़्यादा डिके नहीं कर रहा है और यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि अपसाइड में जाने की कोशिश कर सकता है ये यहाँ से। तो आज हम ऑप्शन बाइंग का कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, और ऑप्शन सेलिंग का हमारा ट्रेड हो चुका है। मैंने स्टॉप लॉस तो बड़ा लगा था, मुझे एक्सपेक्टेशन था कि अच्छा खासा पॉइंट मिल सकता है, बट ज़्यादा पॉइंट हमें मिले नहीं। तो यहाँ पर हमने पहले क्वांटिटी निकाली और यहाँ पर गई हमने फिर से क्वांटिटी निकाली, तो अभी ये ऊपर भी चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारा एग्जिट हो जाएगा, तो हमें कुछ लॉस होने नहीं वाला है। मैं ये वाला स्टॉप लॉस निकाल दूंगा सिस्टम से, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही डाल देता हूँ, और मैं मतलब प्रॉफिट में हम बुक कर लेंगे आज का दिन। और अभी के लिए तो हम अभी ऑप्शन बाइंग का कोई ट्रेड बनाने नहीं वाले हैं, तो आज हम सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो या फिर कुछ भी दिक्कत आ रही हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। तो बस देखते हैं आज ऐसे, हमें थोड़ा, आप देखते रहोगे वीडियो को, स्किप मत करिए, तो आपको समझ में आएगा कि मैं एनालिसिस कैसे करता हूँ और कैसे हम लाइव मार्केट में ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।